ओम शांति। 17/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्मभोग चुक्त हो जाएगा। प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर है सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। देखो बाबा, शिवरात्रि आ रही है ना, तो सेवा के लिए नए नए पॉइंट्स बता रहे। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम दूर रहे। परमात्मा के लिए हम कितने तीर्थ स्थान पर गए, चारों तरफ फेरे लगाए, फिर भी भगवान तो मिला नहीं। तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि का यह फेरा। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर है। शारीरिक बीमारियों को तो अंत तक आना ही है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। यह निशानी है, जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ न कुछ दुख होता रहता है। पिछयाड़ी में ये सब खत्म हो जाएगा। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। आज बाबा ज्ञान और योग पे अटेंशन दिलवा रहे। योग से हेल्थ अच्छी होती है और ज्ञान से वेल्थ मिलता है। दिल्ली में ज्ञान और विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। बाप कहते हैं, जितना हो सके तुम चित्रों पर समझा सकते हो। ये ब्राह्मण पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये चित्र बनाकर प्रदर्शनी में रखो। बाबा कहते हैं, ये ब्राह्मण एडॉप्टेड है। ब्रह्मा के मुख द्वारा हमारी रचना हुई है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए। बाबा कहते, ये ब्रह्म कुमारी आज तो कोटों में कोई बनती है, उसमें भी कोई आश्चर्यवंत सुनंती, कथनती और फिर भागंती हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को अपनी बड़ी संभाल रखनी है। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु बहुत होते हैं, जो विष न मिलने पर मारते हैं। एक श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खास खात्मा होता ही है। सतयुग में जब आदि होती है तब वहां एक भी विकार ही नहीं हो सकता। संगम पर दोनों होते हैं। बाबा कहते, संगम पर ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। भगवान आकर हमको त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। कृष्ण को तो नहीं कह सकते, कृष्ण को त्रिलोकालों का नाथ नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई हो नहीं सकता। कृष्ण के चित्र फर्स्ट क्लास बताए हैं, उसको नाम देते हैं श्याम सुंदर, पर वो कब श्याम था कब सुंदर बना ये दुनिया वाले नहीं जानते। सतयुग में वो सुंदर था, द्वापर कलयुग में वो श्याम था। बाबा कहते हैं, ज्ञान चिता पर बैठकर तुम अभी गोरे बनते हो, वो भी 21 जन्मों के लिए सुंदर बनते हो। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, सबको निमंत्रण दो। कोई गाली भी देना तो गाली खाने का समय संगम का ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चल, श्रेष्ठाचारी बनना है, काम महाशत्रु पर विजयी बन, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अत्याचारों से डरना नहीं है, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन, दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना, सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को स्नेह का रिटर्न क्या देंगे? सच्चे स्नेही बनेंगे, समान बनेंगे, ये रिटर्न हुआ। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान, संपन्न, संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा हम स्नेह का रिटर्न क्या दें? तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो। स्नेह में कमजोरियों को त्याग कर दो। भक्त तो सिर पर उठाकर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर हो तो निकाल दो। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्मों की सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, ये पुरुषार्थ की सिद्धि है। परंतु 21 जन्मों का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है। ये ड्रामा अंत तक चलना ही है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको संपूर्ण स्टेज तक पहुँचाने, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, जरूर गिरते हैं। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो बच्चों की ना, बाबा तो सुख देने आते हैं, तो हम बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए जो जन्म जन्मांतर के लिए सुख भोग सके। अच्छा, ओम शांति।